आई हैव सो मेनी ब्रशेज यू कैन सी। राधे राधे, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो मैं एज प्रॉमिस आ चुकी हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में आप सबके साथ लेके ब्रश नॉलेज, फुल डिटेल ब्रश नॉलेज दूंगी मैं आज आपको कि आप अपने फेस के ब्रशेस को कैसे यूज कर सकते हो, आई के ब्रशेस को कैसे यूज कर सकते हो, कौन से ब्रशेस आपको लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए। बिकॉज मेरे पास तो काफी ज्यादा ब्रशेस है और मैं नहीं चाहती कि आपके भी पैसे ब्रशेस में वेस्ट हो। तो आज आप सबके लिए ये वीडियो है जिसमें कि मैं आपको पूरा ब्रश नॉलेज देने वाली हूँ कि आपको कौन से ब्रशेस लेने चाहिए एक्चुअल में जो वर्थ है, अदरवाइज आप नहीं लेना। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम बाय वंदना। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज हम करने वाले हैं ब्रश नॉलेज की डिटेल्ड वीडियो जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है एंड ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। मैंने इंस्टाग्राम में पोल डाला था जिसमें मुझे रिजल्ट दिखाया कि आपको ब्रश नॉलेज की वीडियो बनानी चाहिए। सो हियर आई एम विद माई ब्रश नॉलेज वीडियो। सो वीडियो को एंड तक देखना। अगर पूरी जानकारी चाहिए तो बिना स्किप करे, बिकॉज एक भी सेकंड आपने स्किप किया पूरा मामला खराब हो जाने वाला है फॉर श्योर। सो चलते हैं वीडियो में। स्किन प्रेप मेरी अच्छे से हो गई है, अब हम करेंगे मेकअप। सो मेकअप के लिए आपके पास कितने ब्रशेस होने चाहिए? आई हैव सो मेनी ब्रशेस यू कैन सी। इसके अलावा और भी मेरे पास ब्रशेस है जो कि इसमें आ नहीं रहे हैं, तो मैंने साइड रख दिए हैं। सो अब आपको इनमें से कितने ब्रशेस यूज होने हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मोस्ट प्रोबेबली आपको इतने ही ब्रशेस चाहिए आपके मेकअप के लिए जिसमें आपका कोई भी ब्रश ऐसा नहीं है जो यूज नहीं होगा, बल्कि हर एक ब्रश का यूज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे यूज करना है, कब यूज करना है और क्यों यूज करना है, जिससे कि आपका मेकअप बहुत ही ज्यादा फ्लॉलेस होगा, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होगा, विदाउट एनी पैचीनेस, विदाउट एनी केकीनेस। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। नाउ कंसीलर के लिए आपके पास इस तरह का डुबल फाइबर ब्रश होना चाहिए जो कि आपके लिक्विड प्रोडक्ट्स के लिए यूज होता है। हमेशा ही ध्यान रखना है कि आपके पास दो तरह के ब्रशेस होते हैं। पहला ये डुअल फाइबर का जो कि हमारे दो कलर्स में होते हैं, और दूसरा जो कि होता है सिंगल कलर में जो कि सिंगल फाइबर होता है, वन फाइबर होता है, जो कि हमारे पाउडर प्रोडक्ट्स के लिए होता है। डुअल फाइबर हमारा क्रीम प्रोडक्ट्स, लिक्विड प्रोडक्ट्स के लिए होता है। सो अगर आप पाउडर वाले ब्रश से अगर आप क्रीम प्रोडक्ट लगा रहे हो तो ये ब्रश बहुत ज्यादा जल्दी खराब हो जाते हैं। इसीलिए हमारे पास दो टाइप के ब्रश होते हैं, एक डुअल फाइबर एंड एक रियल फाइबर। ठीक है, नाउ मैं यहाँ पे कंसीलर को ब्लेंड करूंगी इस छोटे से ब्लेंडिंग ब्रश से जो कि रियल टेक्निक का है। काफी ज्यादा अच्छा है। रियल टेक्निक के मेरे पास चार ब्रशेज हैं जो कि मैंने अमेजोन से लिए थे एंड बिलीव मी ये ब्रश सेट काफी ज्यादा अच्छा है। इसको आपको अच्छे से ब्लेंड करना है लाइक दिस। सी कोई भी हार्श लाइन नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें ना ब्रिसल्स के लाइंस भी नहीं दिखते हैं ये ब्रशेज में। बहुत बहुत ज्यादा अच्छे ब्रशेज है, तो आप रियल टेक्निक में इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, नाउ इसको अच्छे से हमने ब्लेंड कर लिया है। रिमेंबर कहीं पे भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं है रहना चाहिए हमारा। हम पाउडर के लिए लेंगे सिंगल फाइबर ब्रश जो कि थोड़ा सा ब्लेंडिंग ब्रश टाइप का होता है। इसको हम लेंगे हल्का सा, या तो आप इसको पिज्जा पफ से भी लगा सकते हो या तो आप ब्रश से भी लगा सकते हो, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी है। रिमेंबर दैट अगर बहुत ज्यादा पाउडर पाउडर हो जाएगा आपका बेस, आपका आई शेडो स्टे नहीं करेगा, आपका आई शेडो ब्लेंड नहीं होगा, स्टिक ही नहीं करेगा आपके बेस में, राइट। आईज में क्रीमी होना चाहिए और ना ही ज्यादा पाउडरी होना चाहिए। आपका आई बेस एक परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए जिसमें कि आपका आई शेडो सारे स्टिक करे और विदाउट एनी ड्राइनेस। आई शेडो के लिए हमारे पास होने चाहिए अच्छे खासे 10-12 ब्रशेस, जिससे कि आपका आई शेडो कभी रुकेगा नहीं। क्योंकि आई शेडो में हम डिफरेंट कलर्स को यूज करते हैं, तो एक कलर अगर मैंने इसमें ब्लैक लिया तो मैं इसके अलावा ब्लैक के अलावा और कोई कलर पिक नहीं कर सकती हूँ। सेम इसमें अगर मैंने सिल्वर शिमर लिया है तो इसमें मैं दूसरा शिमर नहीं ले सकती हूँ। तो उसी तरह से आपको, क्योंकि हम कलर से प्ले करते हैं आईज में, अगर ब्रॉन्ज है देन तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर हम कलरफुल आईज कर रहे हैं तो हमें काफी ज्यादा ब्रशेस की नीड होती है, जिसमें से हमारे सबसे पहले होते हैं ब्लेंडिंग ब्रशेस जो कि बड़े ब्लेंडिंग ब्रश होने चाहिए हमारे पास, दो एटलीस्ट। मेरे पास 3 से 4 है और भी हैं, सो मैं यहाँ पे आपको 2-3 बता दे रही हूँ। इस टाइप के कुछ ब्रशेस होने चाहिए ब्लेंडिंग जो कि राउंड होते हैं, फ्लफी होते हैं एंड थोड़े से बड़े होते हैं, जो कि हमारा जो क्रीज लाइन है या फिर ये जो आउटर कॉर्नर है उसमें काम आते हैं। नेक्स्ट हमारे होते हैं ब्लेंडिंग ब्रश जो कि मीडियम साइज के होते हैं। ये है, ये इतने, ये मीडियम साइज है, ठीक है। इसको अगर आप देखोगे, कंपेयर करोगे इसकी और इसकी साइज देखो, सी ये बड़ा है एंड देन ये छोटे हैं। तो इस तरह से आपको ब्लेंडिंग ब्रश लेने हैं, ये मीडियम साइज है। एंड देन उसके बाद एकदम छोटा ब्लेंडिंग ब्रश होता है जो कि है ये काफी बारीक होता है, जो सिर्फ हमारे डार्क इंटेंस कलर को पिक करने के लिए होता है। इससे आप
डार्क कलर को ले सकते हो एंड परफेक्टली ब्लेंड करता है। ये सिर्फ प्रिसाइजली ब्लेंड करता है, जहां पे हमको चाहिए वहीं पे ये ब्लेंडिंग देता है। सो आपको इस तरह के 3 ब्लेंडिंग ब्रश होने चाहिए आपके पास। नाउ हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्रीज को डिफाइन करना। फॉर द आई शेडो मैं यूज करूंगी पी लुइस की ब्राइडल एक्सेल पैलेट, जो कि काफी ज्यादा सुंदर पैलेट है। आई लव दिस पैलेट। एंड यहाँ पे मैं पिंक आई शेडो कुछ कर रही हूँ बिकॉज मैंने पिंक आउटफिट पहना है। सो ट्रांजिशन शेड लिया है एंड थोड़ा सा ब्लेंडिंग ब्रश बड़ा लिया है। रिमेंबर, ये बड़ा ब्लेंडिंग ब्रश आपका हमेशा आउटर कॉर्नर पे, एंड ये जो क्रीज लाइन है, ये वाली लाइन होती है जो अंदर जा रही है, वो हमारी क्रीज लाइन होती है, उस पे जाता है एंड उसके ऊपर जाता है, राइट। सो इससे हम सेम क्रीज लाइन डिफाइन करेंगे। यहाँ पे मैंने आउटर कॉर्नर में लगाना स्टार्ट किया। हमेशा ही आपकी ब्लेंडिंग सर्कुलर मोशन में या तो बैक एंड फोर्थ में होनी चाहिए, राइट। आउटर कॉर्नर में सर्कुलर मोशन, एंड अगर आप क्रीज को डिफाइन कर रहे हो देन बैक एंड फोर्थ एंड सर्कुलर दोनों ही कर सकते हो, राइट। अगेन हम कलर को पिक करेंगे, डस्ट ऑफ करेंगे एंड सेम चीज करेंगे। मुझे ब्लैक कलर लेना है यहाँ पे। अगर मैंने सिर्फ यहाँ आउटर कॉर्नर पे मुझे ब्लैक कलर लेना है, तो मैं अगर इसमें लूंगी तो सोचो कितना बड़ा ब्रश है। वहीं पे अगर ये मेरा छोटा ब्रश है, ठीक है, मैंने इसमें ब्लैक लिया एंड मुझे सिर्फ यहाँ पे चाहिए, तो ये ज्यादा ब्लेंडिंग अच्छी करेगा या फिर बड़ा ब्रश? छोटा ब्रश ज्यादा अच्छे से ब्लेंडिंग करेगा, राइट। सो इसी तरह से आपको करना है कि अगर आप जितना ज्यादा डार्क कलर से प्ले कर रहे हो उतना ज्यादा छोटा ब्रश होना चाहिए, जितना ज्यादा लाइट कलर से प्ले कर रहे हो उतना बड़ा होगा चलेगा। एंड ऑल्सो हमारे आई पार्ट में भी डिपेंड करता है कि आप कौन से पार्ट में क्या कलर्स पिक कर रहे हो, क्या कलर्स लगा रहे हो, राइट। अब इससे मैंने क्रीज डिफाइन कर ली। डू यू सी दिस? काफी ज्यादा अच्छा ट्रांजिशन बना है। नाउ अब इसको थोड़ा सा मुझे इंटेंस करना है, तब मैं इतना छोटा ब्लेंडिंग ब्रश ना लेके मैं मीडियम ब्लेंडिंग ब्रश लूंगी, जो कि सिर्फ मेरे ये जो क्रीज लाइन है वहां पे आएगा। मुझे ये क्रीज के अबव नहीं जाना है, जहां पे ट्रांजिशन बना है वहां पे नहीं जाना है। तो वहां पे उसके लिए मैं लूंगी इस तरह का मीडियम ब्रश। थोड़ा सा डार्क कलर लूंगी पिंक का, एक्सेस डस्ट ऑफ करेंगे एंड यहां से लगाते हुए, सी ये मेरी क्रीज, ये क्या बोलते हैं इसको, क्रीज लाइन है ये वाली, ठीक है, सॉकेट एरिया। सो वहां पे मैं उसको लगा रही हूँ। अब ये ब्रश क्योंकि छोटा है तो ऊपर जा ही नहीं रहा है, राइट। सो हमें वही चाहिए। वही अगर मैं इसको डार्क कलर को मैं अगर इसमें ही पिक करके करती तो यू कैन सी ब्रश कितना बड़ा है, कहाँ पे जा रहा है मेरा, राइट। तो ये पूरा ही मेरा जो ट्रांजिशन एरिया उसको कवर कर लेता और डार्क कलर पूरे ट्रांजिशन एरिया में भी आ जाता, जो कि हमको नहीं चाहिए। लिया कलर पिक किया एंड देन क्रीज लाइन को डिफाइन करेंगे। डू यू सी दिस? एक डेप्थ दिख रही है, राइट। तो वही चाहिए हमें, और वो हमारी आएगी मीडियम ब्रश से, बड़े ब्रश से बिल्कुल नहीं आ पाएगी। नाउ अब ये जो हार्श लाइन दिख रही है, अगर आपको मैं ऐसे देखूंगी, पिंक और मेरी स्किन दोनों के बीच में एक कलर गैप है, राइट, डिफरेंस है। सो मैं उसको हटाने के लिए एक ट्रांजिशन कलर लूंगी, सेम जो मैंने लिया था पहले, एंड वहां पे मैं इसको डिफ्यूज करूंगी जो भी मेरी लाइन है, सेम ब्लेंडिंग ब्रश से जो कि बड़ा था, राइट, क्योंकि ये एरिया बड़ा है हमारा। एक सिंपल सा लॉजिक समझ लो, जितना बड़ा एरिया उतना बड़ा ब्रश, जितना छोटा एरिया उतना छोटा ब्रश। ये आपका लॉजिक आपको याद रहना चाहिए दिमाग में आई शेडो के लिए। परफेक्ट, डू यू सी दिस? वाह, परफेक्ट ट्रांजिशन हुआ है। तो मुझे इसको और इंटेंस करना है, तब मैं लूंगी ये छोटू सा ब्लेंडिंग ब्रश एंड नाउ मैं कलर पिक करूंगी, उससे भी डार्क, एक्सेस को डस्ट ऑफ करेंगे एंड सिर्फ आउटर कॉर्नर पे, सी। तो ये सिर्फ हमें आउटर कॉर्नर पे चाहिए, छोटा सा इंटेंस कलर जो कि सिर्फ आउटर कॉर्नर को डार्क कर सके। मैं लूंगी परफेक्ट, हो गया। ना हमको यूज करना है कोई भी शिमर्स। अब शिमर्स के लिए आपके पास होने चाहिए इस तरह के फ्लैट ब्रशेस, जो मेरे पास काफी ज्यादा है, क्योंकि मैं एक एक दिन में दो दो ब्राइड्स करती हूँ, दो दो तीन तीन बुकिंग्स रहती है। सो इस तरह के फ्लैट ब्रशेस होने चाहिए जो कि आपके शिमर्स में बहुत ज्यादा अच्छा वर्क करते हैं।
अकॉर्डिंग टू मी अगर मेरे हिसाब से पूछोगे तो मैं फिंगर्स का ही यूज ज्यादा करती हूँ, ब्रशेस का यूज कम करती हूँ, क्योंकि फिंगर से लगाने से ना जो आई का पिगमेंट का कलर है वो बहुत ज्यादा इंटेंस दिखता है, उतना ज्यादा हमारा ब्रश से इंटेंस नहीं दिखता है, राइट। सो मैंने यहाँ पे शिमर लिया है इस फ्लैट ब्रश में। एक्सेस को हल्का सा मैं यहाँ पे डस्ट ऑफ करूंगी एंड देन स्टार्ट अप्लाई ओवर हियर, जहां पे हमारा खाली पोर्शन है इनर कॉर्नर, राइट, इनर कॉर्नर से मिड, तो वहां पे हमको लगाना है। एंड ये क्रीज लाइन तक जाएगा जो कि मेरी अंदर जा रही है, वहां तक जाएगा। एंड इसको हमेशा आपको ड्रैग नहीं करना है, डैप 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 करके ही ब्लेंड करना है। बाय द वे ये पी लुइस के आई शैडो पैलेट के पिगमेंट्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं। वाओ, loved it. Do you see this? परफेक्ट। नाउ हमको करना है एक लाइनर ड्रॉ, राइट। नाउ आईलाइनर के लिए आपके पास इस तरह के ब्रशेस होने चाहिए। मैं पर्सनली इस तरह के एंगुलर ब्रश से आईलाइनर लगाती हूँ। ये जो लाइनर ब्रश है उससे मैं लाइनर नहीं लगाती हूँ, सो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे लगाना है आपको लाइनर। मैं यहाँ पे लिक्विड लाइनर नहीं लगा रही हूँ, राइट। और मुझे प्रॉपर जो लाइनर का इफेक्ट होता है वो नहीं देना है, सिर्फ मैं यहाँ से आउटर कॉर्नर पे करूंगी। एंड आपको थोड़ा सा डार्क शेड लेना है सेम कलर में, सेम कलर फैमिली में, एंड हल्का सा ओपन आई करके लाइक दिस। डू यू सी दिस? बहुत ही फाइन पतली लाइन आती है इससे, इस वाले ब्रश से। काफी ज्यादा अच्छा ब्रश है ये। वाओ, परफेक्ट। नाउ जो इनर कॉर्नर का पार्ट है वहां पे हमको शिमर्स लगाने के लिए इस तरह के छोटे से फ्लैट ब्रश होने चाहिए, जो कि हमारे इनर कॉर्नर के पार्ट में एंड हमारा जो ब्रो बोन है वहां पे हमारा हाईलाइट करते हैं। और उसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ मॉर्फी की जेम्स चार्ल आई शैडो पैलेट, एंड देन इसको अच्छे से डस्ट ऑफ करेंगे। एंड इनर कॉर्नर वाला पार्ट ये है, राइट। डू यू सी दिस? इसको हमको हाईलाइट करना है बिकॉज इसके बिना हमारा आई शेडो इनकम्प्लीट होता है। नाउ हल्का सा यहाँ पे ब्राउ बोन पे, जिससे कि हमारी आईज और ज्यादा डिफाइन हो जाती है। परफेक्ट, दैट इज लव्ड इट। ओके, अब हम करेंगे, अगर आपको चाहिए इसमें लाइनर लगाना है सो आप क्या कर सकते हो, ब्लैक लाइनर लगा के दिखा रही हूँ, ठीक है, बिकॉज मेरी हुडेड आईज है तो मैं हुडेड आईज में सिर्फ हाफ लाइनर लगाऊंगी। लाइक दिस, लाइक दिस। डू यू सी दिस? इतना लाइनर इनफ है बिकॉज मेरी हुडेड आईज है, अगर मैं सामने देखूंगी ना तो लाइनर मेरा हाइड हो जाएगा, इसीलिए मैं सिर्फ हाफ लाइनर लगाती हूँ जिससे कि मेरा लाइनर दिखे। एंड ऑल्सो आई रियली डोंट लाइक आई लाइनर, सो मैं ज़्यादा लाइनर वाला लुक अपने पे करती नहीं हूँ। सो यस, आई शेडो के बाद हम करेंगे कंसीलिंग, जो कि हमारे वार्म कंसीलर्स होते हैं हमारे पिगमेंटेशन को हाइड करने के लिए। उसके लिए चाहिए आपको एक डुअल फाइबर ब्लेंडिंग ब्रश, जो कि आपकी अंडर आई पे अच्छे से ब्लेंड हो, हम आपके माउथ एरिया में अच्छे से ब्लेंड हो। सो यहाँ पे मैं कंसीलर ले रही हूँ जो कि मेरी स्किन से, मेरी प्रॉब्लम से 2 टोन डार्क है। उसको हम सिंपली यहाँ पे लगाएंगे जहाँ जहाँ पे हमारी प्रॉब्लम्स है। ये ऑलमोस्ट खत्म है यार, बहुत सुंदर शेड है ये, मेरी पिगमेंटेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। मुझे ये बाय करना पड़ेगा। अब इसको हम ब्लेंड करेंगे इस छोटे ब्लेंडिंग ब्रश से, थोड़ा बड़ा है, एंड इसको उसी की जगह पे ब्लेंड करना है, राइट।
लाइक दिस। इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए कि आपका पूरा प्रोडक्ट इसमें आ जाए। लाइक दिस। एंड सेम ये ब्लेंडिंग ब्रश इसलिए क्योंकि आपकी अंडर आई में आपको एक अलग शेप का ब्लेंडिंग ब्रश चाहिए होता है जो कि आपके अंडर आई पे परफेक्टली बैठ जाए। लाइक दिस। इस तरह से आपको ब्लेंड करना है। एंड रिमेंबर, हाईलाइटिंग कंसीलिंग करेंगे वो हम इस ब्रश से नहीं कर सकते बिकॉज इसमें डार्क कलर का कंसीलर है और हाईलाइटिंग कंसीलर हमारे लाइट होते हैं। फाउंडेशन के लिए आपके पास दो तरह के ब्रश होने चाहिए, एक ये थोड़ा सा फ्लैट बट कबूकी ब्रश है और एक ये हमारा डेंस ब्रश है जो कि बहुत ज्यादा फ्लैट नहीं है बट काफी ज्यादा अच्छा ब्रश है, रियल टेक्निक का है। लाइक ये ब्रश अगर मेरे पास नहीं होता ना, पता नहीं मैं क्या करती, ऐसा हो जाता है। और इस ब्रश से अगर आप क्रीम ब्लशर, क्रीम कॉन्टोरिंग भी कर सकते हो, ये ऑप्शनल है। बट अगर आपके पास ब्रशेस हैं देन तो आप उसके लिए सेपरेट ब्रश रखो। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप इसी ब्रश से क्रीम ब्लशर, क्रीम कॉन्टोरिंग, क्रीम हाईलाइटिंग सब चीज कर सकते हो, सिर्फ अंडर आई को छोड़ के। बाकी इससे हर एक चीज हो सकती है। ये एक मल्टी टास्कर ब्रश है। सो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि आपको रियल टेक्निक का ये वाला ब्रश सेट कहाँ पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, सब चीजें मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को एंड तक देखना। अब हम लगाते हैं कि फाउंडेशन के लिए ये दोनों टाइप के ब्रश होने चाहिए आपके पास जो कि आपके फाउंडेशन को ब्लेंड करेंगे, अप्लाई करते करते साथ में ब्लेंड करेंगे। अब फाउंडेशन को लगाना कैसे है, मैंने यहाँ पे लिया, यहाँ से स्टार्ट करना है हमको लगाना। मैं अभी लगा नहीं रही हूँ, एग्जांपल दे रही हूँ। एंड देन टैप 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 टैप। ड्रैग नहीं करना है। ड्रैग क्यों नहीं करना है, मैंने यहाँ पे कंसीलर लगाया है। अब मैं यहाँ पे फाउंडेशन लेके ड्रैग करूंगी तो ये कंसीलर अपनी जगह से हट के यहाँ आ जाएगा, जिससे कि क्या होगा, आपका मेकअप बाद में ग्रे होगा, ब्लैक होगा, ऑक्सीडाइज होगा। इसीलिए हमेशा बोलते हैं कि डैप डैप करके फाउंडेशन लगाया जाता है जिससे कि आपकी स्किन में वो प्रेस होके अंदर जाए एंड देन एक इवन सरफेस दे, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा फ्लॉलेस बेस मिलता है। रियल टेक्निक का ब्रश यूज कर रही हूँ, मैंने फाउंडेशन ले लिया है। एंड फाउंडेशन को हमेशा ही पैलेट पे इस तरह से ब्लेंड कर लो, इवन कर लो। देन आपको इसको ब्रश को डिप करना है। यहाँ पे मैंने लिया एंड यहीं पे मैं इसको पहले ब्रश में इवन करूंगी। अगर मैं बोलूंगी कि देखो, अब इसको आप देखो, मैंने ब्रश पे इवन किया है, ये पूरे सरफेस में फाउंडेशन लग चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये कहीं पे भी पैच नहीं देगा। अगर मैंने इसको ऐसे ही उठाया, कहीं पे फाउंडेशन आया होता, कहीं पे नहीं आया होता, मैं लगाना स्टार्ट करती तो पैच आ जाता। इसीलिए आपको ब्रश में फाउंडेशन लेना है, पूरा इवन करना है ब्रश पे एंड देन हमेशा यहाँ से आपको स्टार्ट करना है लगाना, जिससे कि आपको कवरेज बहुत ज्यादा अच्छी मिलती है। सेम फाउंडेशन लिया एंड देन लगाते जाएंगे, टैप 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 टैप। ड्रैग बिल्कुल भी नहीं करना है, रिमेंबर दैट। अच्छे से लगाते जाओ एंड साथ साथ में ये ब्लेंड करते जा रहा है। डू यू सी दिस? कोई भी ब्रिस्टल की लाइंस नहीं है, इसीलिए मुझे रियल टेक्निक के ब्रशेस काफी ज्यादा पसंद है। इसमें ब्रिस्टल्स की लाइंस नहीं रहती है। मैंने लिया एंड स्टार्ट अप्लाई ओवर हियर। चिन से हमको अप्लाई करना स्टार्ट करना है एंड देन ब्लेंड करते जाना है, अपवर्ड पे ऊपर जाते जाना है, राइट। अंडर आई पे आपको कभी भी फाउंडेशन नहीं लगाना है क्योंकि हमारी एक लेयर ऑलरेडी लगी है जो कि हमने कंसीलिंग किया है। एंड उसके बाद हमारा आएगा हाईलाइटिंग कंसीलर, फिर पाउडर। तो लेयरिंग काफी ज्यादा हो जाएगी। जितनी कम लेयरिंग रखेंगे अंडर आई में उतना ज्यादा आपका अंडर आई फ्लॉलेस लगता है। फोरहेड पे लगाएंगे। एक चीज आपने नोटिस की होगी कि मैं एक साइड का लगा के पूरा मैंने ब्लेंड किया एंड देन दूसरे साइड पे आई हूँ, उसको ब्लेंड किया। नाउ मैं फोरहेड पे लगाऊंगी, राइट। सो आपको भी फाउंडेशन इसी तरह से लगाना है। एक तरह पे लगा लो, पूरा ब्लेंड कर लो उसको एंड देन आपको अगले पार्ट पे बढ़ना है जो कि आपका फोरहेड हो सकता है, अदर चेक हो सकता है। नाउ उसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। नाउ आपको ब्यूटी ब्लेंडर लेना है, ये पूरा डैम है, यू कैन सी गीला है और बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है साइज। एंड अब इसको हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे इससे, जिससे कि कहीं पे भी अगर बाई चांस एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा वो सारा इसमें आ जाएगा, जो कि बिल्कुल है नहीं।
राइट। मैं नेक पे ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ बिकॉज अभी मुझे रिमूव करके ट्रेन के लिए निकलना है, स्टेशन के लिए मेरी ट्रेन है, मुझे बुकिंग में जाना है पूरी। बालूगांव के आगे मेरी बुकिंग है। सो 3:50 की ट्रेन है और अभी बज रहे हैं आई थिंक 11, और मेरी 3:50 की ट्रेन है। सोचो कंटेंट बना रही हूँ मैं अभी आप सबके लिए। नाउ हाईलाइटिंग कंसीलिंग करेंगे और उसके लिए हमारे पार्ट्स होते हैं ये अंडर आई, नोज ब्रिज, फोरहेड, चिन एंड क्यूपिड बो। ये हमारे हाईलाइटेड एरिया है जहाँ पे हमको हाईलाइटिंग कंसीलिंग करनी होती है। और उसके लिए आपको ब्रश चाहिए इस तरह का जो कि आपकी अंडर आई में परफेक्टली बैठता है। डू यू सी दिस? इस तरह से आपको ब्लेंडिंग करनी जो कि आपकी अंडर आई में परफेक्टली बैठेगा। और ये भी रियल टेक्निक का है, आपने देखा मैंने 3 ब्रशेस ऑलरेडी रियल टेक्निक के यूज किए हैं जो कि काफी ज्यादा अच्छे हैं। मैं आपको लिंक बता दूंगी, आप मुझे कमेंट करना लिंक, और मैं उसकी लिंक आपको शेयर करूंगी। काफी ज्यादा अच्छा ब्रश है। नाउ अब इसको कैसे ब्लेंड करना है? अच्छा, जब इचिंग हो तो आपको ऐसे कुछ भी डैब डैब करना, खुजलाना नहीं है, राइट। मैंने ब्रश लिया एंड देन इस तरह से आपको ब्लेंडिंग स्टार्ट करनी है। पहले लोअर का, पहले ये जो नीचे का पार्ट है ना वहां वहां पे हमको ब्लेंड करना है एंड देन आप आईज के क्लोज जाओगे। पूरी ब्लेंडिंग में नहीं करूंगी अभी, अभी सिर्फ ऐसे ही 30% में ब्लेंडिंग करके इसको रखूंगी फॉर दैट हाई कवरेज, फुल कवरेज लुक। एंड इसको भी अच्छे से ब्लेंड करेंगे चिन पे। एक प्रो टिप आपको दे रही हूँ, अगर आपका फाउंडेशन ब्लेंड नहीं होता है, लाइक ड्राई हो जाता है बहुत ज्यादा, करोगे ब्यूटी ब्लेंडर से पहले ब्लेंड करो एंड देन डालबा फर्स्ट स्प्रे की मेरा फेवरेट है। रिसेंटली मैंने ये बॉटल खत्म होने वाली है ऑलमोस्ट। सो इसको लगाओ, 2-3 सेकेंड का होल्ड करो एंड देन ब्लेंडिंग स्टार्ट करो। बहुत अच्छे से मेल्ट होके ब्लेंड होगा फाउंडेशन, राइट। नाउ हम करेंगे क्रीम ब्लशर एंड क्रीम कॉन्टोरिंग। क्रीम ब्लशर एंड क्रीम कॉन्टोरिंग के लिए हमेशा आपके पास इस तरह का ब्रश होना चाहिए जो कि एक एंगुलर ब्रश है और डुअल फाइबर होना चाहिए। आप अगर इस तरह के ब्रश से करोगे तो पॉसिबल नहीं है, वो आपका पूरा प्रोडक्ट ही ले लेगा। इसलिए आपको डुअल फाइबर ब्रश चाहिए एंड हमेशा प्रेशर को कम रखना है आफ्टर फाउंडेशन। फाउंडेशन के बाद अगर आपका प्रेशर ज्यादा है तो हमेशा चांसेस होते हैं कि आपका प्रोडक्ट पूरा ब्रश में आ जाएगा। सो प्रेशर हमेशा आपको इतना रखना है। सी, ये मैंने किया, दैट्स इट। इतना ज्यादा करोगे, लाइक इतना करोगे तो नहीं होगा। ब्रश को आप देखो, बस इतना इतना स्किन पे ये टच हो रहा है, दैट्स इट। टच ही करना है हमको, पूरा अंदर प्रेस नहीं करना है। उतना आपका प्रेशर होना चाहिए आफ्टर फाउंडेशन कोई भी प्रोडक्ट से एप्लीकेशन के लिए, राइट। और उसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ पिंकी पिंकी ब्लशर फ्रॉम शी ग्लैम, काफी ज्यादा अच्छा है। एंड नाउ यहाँ से ब्लेंड करना है, ठीक है। एंगल उसका देखो, स्टार्ट ब्लेंडिंग लाइक दिस, ठीक है। सेम ब्लेंडिंग करोगे, प्रेशर कम रहेगा, ज्यादा रहेगा तो आपका फाउंडेशन ब्रश पे आ जाएगा, फिर मुझे मत कहना। वाओ। एंड नाउ जो भी लेफ्ट ओवर है उससे हम आगे हार्श लाइन को ब्लेंड करेंगे। हल्का सा नोज पे ब्रश को चलाएंगे बिकॉज आई लव पिंकी पिंकी नोज एंड चिन, दैट्स इट। सब मुझे चाहिए इधर और इधर ना, इधर लगाया, ब्लेंड किया। Do you see this? I absolutely love this blusher और इसका कंटूरिंग भी बहुत ज्यादा अच्छा है, काफी ज्यादा नेचुरल इफेक्ट देता है। कंटूरिंग के लिए प्लेसमेंट आप देख लो, ये प्लेसमेंट होगी हमारी
नोज पे भी करूंगी बिकॉज आई हैव पैरट नोज। आपको इस तरह से डॉट बिल्कुल नहीं करने, एक साइड लगाओगे एंड देन ब्लेंड करोगे। नाउ यहाँ पे ब्रश को मैं उल्टा करूंगी एंड स्टार्ट ब्लेंडिंग अपवर्ड। ठीक है, प्रेशर उतना ही रहेगा, ब्रश को मैंने उल्टा किया एंड स्टार्ट ब्लेंडिंग अपवर्ड लाइक दिस एंड हल्का सा आगे लाइक दिस। डू यू सी दिस? सेम इधर से करेंगे, ब्रश को उल्टा किया मैंने, अपवर्ड ब्लेंडिंग करेंगे एंड हल्का सा आगे लाइक दिस। नोज कॉन्टोरिंग के लिए आपको चाहिए इस तरह का ब्लेंडिंग ब्रश जो कि थोड़ा सा फ्लफी होना चाहिए एंड आपके नोज ब्रिज को अच्छे से ब्लेंड कर दें। डेंस नहीं होना चाहिए फॉर द नोज कॉन्टोरिंग। ब्लशर एंड कॉन्टोरिंग काफी ज्यादा अच्छे से ब्लेंड हो गए हैं एंड नाउ बट पूरे फेस में डैम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेना है, क्योंकि हमने कंसीलर लगाया था उसको हमने अच्छे से ब्लेंड नहीं किया था। नाउ इट्स टाइम टू ब्लेंड आवर कंसीलर। फोरहेड पे अच्छे से ब्लेंड करेंगे एंड देन अंडर आई पे आप देखो पूरी क्रीज लाइन आ गई है, राइट? उसको हम ब्लेंड करेंगे पहले। आप लोग कमेंट करके बताओ किसका किसका मुंह ऐसे बनता है यार अंडर आई को ब्लेंड करते टाइम, मस्कारा लगाते टाइम, बिकॉज मेरा तो काफी ज्यादा बनता है। नाउ लूज पाउडर लगाने से पहले हमको अंडर आई को अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। जो भी क्रीज लाइन होगी उसको आप हटा दोगे एंड देन ऊपर देखते ही आपको लूज पाउडर लगाना है, ब्लेंडिंग ब्रश और या तो कोई भी पिज्जा पॉप। यहाँ पे ब्लेंडिंग ब्रश लिया है एंड एक्सेस को डस्ट ऑफ करके अंडर आई को सेट कर रही हूँ मैं। सेम ट्राई करो प्रोडक्ट को। नाउ फुल फेस ब्रश के लिए आपको इस तरह का ब्रश चाहिए छोटा। फुल फेस में आप इसी से डस्ट ऑफ करोगे। लाइक मैं बहुत ज़्यादा पाउडर सेटिंग नहीं करती हूँ, और अगर आप चाहें तो पिज्ज़ा पफ से भी कर सकते हो। पाउडर ब्लशर के लिए इस तरह का ब्रश चाहिए जो कि आपका बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, परफेक्ट साइज होनी चाहिए छोटी। एंड देन इसको लिया, एक्सेस को डस्ट ऑफ करेंगे एंड स्टार्ट अप्लाइड फ्रॉम द टेम्पल, राइट? आगे से नहीं लगाना है, रिमेंबर दैट ऑलवेज। टेम्पल से लगाएंगे एंड देन आगे आएंगे। हल्का सा चिन पे एंड नोज पे। लूज ब्रश होना चाहिए जो कि काफी ज्यादा फ्लफी होना चाहिए। आपको लेना है इसको टिप में, एक्सेस को डस्ट ऑफ करना है एंड हमेशा इसको सिर्फ जहां पे हमने क्रीम कॉन्टोर लगाया था वहीं पे आपको पाउडर कॉन्टोरिंग या पाउडर ब्रॉन्जर यूज करना है। एल शेप में, ये वाला शेप, राइट? ये शेप होना चाहिए आपका। दैट्स इट। एक्सेस को डस्ट ऑफ करेंगे एंड प्रेशर अब मैं ज्यादा नहीं दे रही हूँ, ठीक है? स्पीड कर रही हूँ लेकिन प्रेशर ज्यादा बिल्कुल नहीं है। नोज कॉन्टोरिंग के लिए इस तरह का छोटा ब्रश होना चाहिए, उतने बड़े ब्रश से आप नोज कॉन्टोरिंग बिल्कुल भी नहीं करोगे। एक्सेस को डस्ट ऑफ करना है एंड हमेशा हल्का सा नीचे देखोगे एंड यहाँ से लगाते हुए डाउनवर्ड में ब्लेंड करना है।
ओके, यू कैन सी क्लियरली दिस लाइन, राइट? तो वैसे करना है, राइट? लगाया एंड देन यहाँ पे मर्ज कर दो लाइक दिस। परफेक्ट। नाउ लोअर लैश लाइन के लिए आपको छोटा ऐसा फ्लैट ब्रश होना चाहिए। एक और मेरे पास है जो कि डार्क शेड के लिए एकदम लोअर लैश लाइन के बहुत ज्यादा करीब अगर आपको काम करना है तो इस तरह का छोटा सा ब्रश होना चाहिए, जो कि मेरा फेवरेट ब्रश है PAC का 382 नंबर, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा ब्रश है। हमको आउटर कॉर्नर पे ब्लेंड करना है, बिकॉज लोअर लैश लाइन को फिल किए बिना हमारा मेकअप इनकम्प्लीट होता है। सी लैश लाइन के क्लोज अगर काम करना है तो ये छोटा ब्रश काफी ज्यादा यूजफुल है, वर्थ इट है। थोड़ा सा महंगा है बट टोटली वर्थ इट। एंड नाउ इस हार्श लाइन को ब्लेंड करने के लिए आपको चाहिए इस तरह का थोड़ा सा बड़ा बट फ्लैट ब्रश और एक ट्रांजिशन शेड। एंड ये हार्श लाइन को हमको ब्लेंड कर देना है। अब उससे हम इसको थोड़ा सा मिटा देंगे तो वो हट जाएगा। सी, हट गया। दैट्स इट, परफेक्ट। सेम हम दूसरी आईज पे करेंगे। लास्टली बट नॉट द लीस्ट, पाउडर हाइलाइटर ब्रश इस तरह का होना चाहिए, फ्लफी ब्रश। फैन ब्रश एक्चुअली मैं यूज नहीं करती हूँ क्योंकि ये सिर्फ एक लाइन दे देता है, ब्लेंड अच्छे से नहीं होता है, जो कि ब्लेंडिंग के लिए आपको ये ब्रश बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। इसको हमने लगाया एंड देन यहीं पे वो ब्लेंड बहुत अच्छे से करता है, जो कि फैन ब्रश नहीं कर पाता है क्योंकि इतना ज़्यादा डेंस, इतना ज़्यादा फ्लफी नहीं होता है, राइट? इसलिए मैं फैन ब्रश यूज़ नहीं करती हूँ और इस तरह का थोड़ा सा बड़ा ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ करती हूँ, जो कि हमारे हाइलाइटर को भी अच्छे से ब्लेंड कर दे। ब्यूटीफुल। आईब्रो ब्रश जो कि आपका इस तरह से एंगुलर होना चाहिए और दूसरी साइड आपका स्पूली होना चाहिए। स्पूली बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपके स्पूली के बिना आपका आईब्रो नहीं डिफाइन हो सकता। कोई भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट उसमें रह गया होगा तो वो स्पूली हटा देता है, ठीक है? ना आपको कोई भी आईब्रोज लेना है एंड देन नीचे से एक लाइन ड्रॉ करोगे एंड अपवर्ड डायरेक्शन में फ्रंट में ब्लेंड करोगे एंड हमारा जो ये आर्च है उसको लाइन ड्रॉ करोगे। बिकॉज मेरी ऑलरेडी थिक है, डार्क है, सो मैं काफ़ी ज़्यादा इसको फिल नहीं करती हूँ, राइट? अगर आपको करना है तो यही एक करेक्ट तरीका है। पहले यहाँ के लाइन को आप फिर ड्रॉ करो एंड देन इसको अपवर्ड ब्लेंड करो। एक्सेस अगर लगे तो स्पूली चला लो एंड देन ये जो आर्च है उसको आप ड्रॉ करोगे एंड देन फिल करोगे। दैट्स इट। कैसी लगी आपको ये वीडियो? प्लीज लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। एंड ऑल्सो अगर कोई भी आप टॉपिक चाहते हो कि मैं नेक्स्ट कवर करूँ देन प्लीज वो भी आप कमेंट करें। एंड ऑल्सो टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आप ये चेहरा फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड ऑल्सो कमेंट कर दीजिएगा। टिल देन बाय।